everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So, those who are new to this session, let me give you an introduction कि कैसे हमारा ये सेशन आगे बढ़ता है। आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आप उसका आंसर देते हो, देन आपको उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ होती है उसके बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन बताई जाती है। सो इन दिस वे वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन मर्केंटाइज गुड्स इन 2023-2024। तो इंडिया के लिए कौन सा है वो कंट्री जो कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, मतलब इंडिया से कौन सी है वो कंट्री जिसमें हमने सबसे ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट किया, हमारे यहाँ से भेजा, ठीक है। जब हम गुड्स को बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब हम किसी और कंट्री से गुड्स को ख़रीदते हैं तो हम उसे इंपोर्ट कहते हैं, राइट। तो हमने किस कंट्री को सबसे ज़्यादा गुड्स भेजे हैं, मतलब सेल किए हैं, राइट। सो येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 UAE, ठीक है। तो UAE को हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड आर लक्ष्मीकांत राव एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो RBI ने आर लक्ष्मीकांत राव को RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे चुना है। एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राव विल हैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे वो किस डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगी ये आपको बताना है। यस, ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, आपको बताना है कि वो किस डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगी। यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, किस डिपार्टमेंट को वो संभालेंगे, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस डिपार्टमेंट को वो हैंडल करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद इदरीस Debatno has been elected as the president of which country, तो ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए हैं। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, छाड, ठीक है। तो ये छाड देश के प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए हैं। ये कहाँ पे आता है आपका, ये किस कॉन्टिनेंट में आता है, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। और इनसे पहले इनके जो फादर थे वो भी इस कंट्री के प्रेसिडेंट थे, और अब ये बन गए हैं। तो काइंड ऑफ वहाँ पे डिक्टेटरशिप ही चलता है, बस नाम के लिए ही डेमोक्रेसी वहाँ पे कही जाती है, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति बिटवीन द इंडिया एंड फ्रांस फोर्सेस विल बी हेल्ड एट जॉइंट ट्रेनिंग नोड ऑफ इंडियन आर्मी इन उमरोई मेघालय फ्रॉम 13th to 26th May। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपको देखो क्वेश्चन में ही सब कुछ दे दिया गया है, बस आपसे एडिशन पूछा है कि कौन सा एडिशन होगा। तो शक्ति एक्सरसाइज होगा, इंडिया और फ्रांस के बीच में होगा, कहाँ पे होगा ये भी आपको दे दिया गया है, उमरोई मेघालय में होगा। डेट्स भी आपको दे दी गई कि 13 से 26 मई के बीच होगा। आपसे पूछा है कि इस एक्सरसाइज की कौन सी एडिशन होगी, तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 7th एडिशन होगी इस एक्सरसाइज की, ठीक है। इस साल 7th एडिशन को हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स की कैटेगरी से आया है। कोलिन मुनरो हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मुनरो वॉज प्लेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल क्रिकेट टीम, तो मुनरो जो थे, कोलिन मुनरो, ये किस देश की टीम के लिए, मतलब किस देश के लिए खेलते थे, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड के टीम के लिए खेलते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडिया सरपासेस डैश एज द 3rd लार्जेस्ट सोलार पावर जनरेटर इन 2023। तो इंडिया ने किस कंट्री को सरपास करते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया है सोलार पावर जनरेटर के तौर पे, ठीक है। तो पहले पे कोई है, दूसरे पे कोई है, इंडिया तीसरे स्थान पे आ गया है। तो यहाँ पे पहले कौन था जिसका स्थान इंडिया ने लिया है, ये आपको बताना है, ठीक है जी। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, जापान। तो तीसरे स्थान पे था आपका, ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस पे था जापान। तो जापान को सरपास करके अब यहाँ पे कौन आ गया है, यहाँ पे आ गया है इंडिया, ठीक है जी। तो बस आज का ये सेशन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा रखा मैंने।
जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस करिएगा, बेल आइकन पे भी ज़रूर से भी प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी। और कल के दिन मैंने पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। इफ़ पॉसिबल मैं कमेंट क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या फिर आई बटन पे उसको प्लेस कर दूंगा इफ़ पॉसिबल। ठीक है जी। सो येस, दिस वाज इट from my side for the day. Until we meet next time in our next class, take very good care of yourself. Bye bye everyone.